बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीक्वेंस और पैटर्न। हम इसमें सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे जो नंबर सीक्वेंसेस हैं, और कुछ पैटर्न्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि डिफरेंट पैटर्न जो कंटिन्यू किए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स जो बन रही होती हैं उसमें फिर हम सीक्वेंस बनाते हैं या टेबल फिल करते हैं, उसमें सीक्वेंस होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट टर्म या कोई उसकी nth टर्म फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू गिवन नंबर सीक्वेंस, यानी हमने उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कंटिन्यू करनी है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिकग्नाइज द पैटर्न इन सीक्वेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सीक्वेंसेस। और उसके बाद विल डिस्कस फाइंड हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक सीक्वेंस। और हाँ, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी, एक्सपोनेंशियल का एक और नाम होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो एक्सपोनेंशियल क्या लें या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या लें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू कंटिन्यू द गिवन सीक्वेंस। उसमें क्वेश्चन ये होता है आपके पास कि लेट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ सीक्वेंस की। सीक्वेंस है आपके पास 5, 10, 16, 23 एंड 31, और ये इस तरह की सीक्वेंस चलती जा रही है। क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड नेक्स्ट टू टर्म। आपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंग इसकी अगली टर्म बता देनी है। तो पैटर्न को अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है, या सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने का तरीका ये है कि आप इसका डिफरेंस देखें क्या है। पहला डिफरेंस देखने पहले कितना है, यहाँ पे हम अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये 5 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है आपके पास, ये 6 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 7, और ये कितना है 8। इसका मतलब सक्सेसिव नंबर आ रहा है डिफरेंस में ना। तो अगला नंबर आपने इसमें ऐड कर देना है, यानी अब आपने 9 ऐड करना है इसमें। तो हम 9 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट टू टर्म जो है ना आपके पास वो क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स आप पहले 9 ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स, ये क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट टू टर्म्स जो है ना वो क्या आ जाएंगी कि पहले आप 9 ऐड कर दें, क्योंकि पिछले में 8 ऐड हुआ तो अगला नंबर ऐड होना था। 9 ऐड करेंगे तो इट विल बी 40, और इसमें फिर हम 9 के बाद 10 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 50। ये नेक्स्ट टू टर्म्स हैं। ये आगे कंटिन्यू करना होता है सीक्वेंस को, या नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर सीक्वेंस के बारे में। लीनियर का मतलब क्या होता है कि आपके पास मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1। तो लीनियर सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन और इसकी nth टर्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लीनियर सीक्वेंस की। 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। इस तरह से एक लीनियर सीक्वेंस है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो गिवन सीक्वेंस है वो लीनियर है, उसके लिए आपको इसका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। हर एक सीक्वेंस में आपको डिफरेंस से पता चलेगा कि किस तरह की वो सीक्वेंस है। इनका डिफरेंस कितना है जी 5, और ये डिफरेंस कितना है, ये भी 5 है। ये डिफरेंस कितना है, ये भी 5 है। अगर डिफरेंस आपका सेम है इसका मतलब ये लीनियर सीक्वेंस है, डिफरेंस सेम होगा इसमें। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है nth टर्म का। इट विल बी nth टर्म विल बी, ये TN भी अक्सर इसको लिख देते हैं, इस तरह T लिख के यहाँ पे N लिख देते हैं। इट विल बी A1 प्लस D इंटू N-1, यानी जो डिफरेंस है इंटू N-1। nth टर्म में N तो होगा ही, उसमें nth की फॉर्म में ही आंसर आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो D है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। जो टर्म टू टर्म आपका डिफरेंस आ रहा है वो सेम होता है, आपको मैंने बताया था। ठीक है जी। डिफरेंस है D, और A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है आपकी। फर्स्ट टर्म क्या है वो आपने आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लिखनी है। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म, इस सीक्वेंस में जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर आपके पास A1 क्या है, A1 आपका आ जाएगा 7, और डिफरेंस कितना आपका 5। डिफरेंस इसका 5 है। तो TN या nth टर्म विल बी A1 यानी 7 प्लस 5 इंटू N-1। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के। 7 प्लस 5N-5, इट विल बी 5N
प्लस 2, ये इसकी nth टर्म आ गई है। ठीक है जी, इस तरह से हमने nth टर्म इसकी फाइंड करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपका डिफरेंस जो है ना वो नेगेटिव होता है। अक्सर बच्चे इसमें गलती, काफ़ी मैंने देखे बच्चे गलती कर लेते हैं कि वो डिफरेंस को सिंपल ऐसे चेक करते हैं कि कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। डिफरेंस को आप प्रॉपर तरीके से निकालेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। लेट हमारे पास सीक्वेंस जो है ना वो ये है कि 18, 15, 12, 9 एंड सो ऑन, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, डिफरेंस निकालने के लिए आपने, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका डिफरेंस निकालना है तो आप लिखेंगे d इक्वल टू 15 माइनस 18। अगली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा माइनस का 3, -3 डिफरेंस है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसका डिफरेंस 3 लिख देते हैं कि बस 3 माइनस हो रहा है जी, 3 डिफरेंस आ गया इसका, -3 इसका डिफरेंस है। तो इसकी a1 जो है ना, यानी a1 फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 18 है। अब हम इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे तो an विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 18 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब डिफरेंस इनटू n-1। तो अब हम -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 18 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है जी, तो अब ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 21 माइनस 3n। अगर नेगेटिव साइन के बाद आपका n आ रहा है तो मतलब वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, इस तरह से आपने nth टर्म फाइंड करनी है। अब हम बात करेंगे, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है जो दोनों, ये आपकी लीनियर सीक्वेंस की है, इसमें आपके पास n की पावर 1 आती है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपकी पहली एग्जांपल थी वो लीनियर सीक्वेंस है। लीनियर सीक्वेंस के बाद मैं आपको अभी बताऊंगा क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करना और इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का मैंने आपको बता दिया है, वो तो आप इसका डिफरेंस देके भी कर सकते हैं, या अगर nth टर्म होगी फिर वो आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की क्या आइडेंटिफिकेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये एक क्वाड्रेटिक है, और फिर आगे उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करनी है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, और इसकी एग्जांपल आपके पास आ गई है जी 4, 7, 12, 19, 28। ठीक है जी, एंड सो ऑन, ये इसकी एग्जांपल है। इसमें आप डिफरेंस देखें, मैंने आपको कहा था हर सीक्वेंस में डिफरेंस आपको बताएगा कि क्या इसमें क्या किस टाइप की है। इसका डिफरेंस आपके पास है 3, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 5 का डिफरेंस है, और ये 7 है, और ये आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 9। तो अब इसके बाद ये देखिए, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बच गई है। अरिथमेटिक कहते हैं उसको, लीनियर सीक्वेंस को, जिसको मैंने लीनियर लिखा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। तो इसका डिफरेंस दोबारा से निकाल लें। आपका सेकंड डिफरेंस जो आएगा ना, डिफरेंसेस का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा। ये 2 है, ये देखेंगे तो ये भी 2 है, और ये देखेंगे तो ये भी 2 है। सेकंड डिफरेंस अगर आपका सेम आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के निकालने के लिए की nth टर्म निकालने से पहले ये शुड नो कि जनरल टर्म ऑफ, या जनरल फॉर्म कह सकते हैं हम, ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है an² प्लस bn प्लस c। वो जो आपने अलजबरा में पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन अगर इक्वल हटा देते हैं, इक्वल टू 0 हटा देते हैं तो वो एक्सप्रेशन बच जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, जिससे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बनता है। तो अब इसमें ये देखिए an² प्लस bn प्लस c, इसमें अगर आपके पास वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c आ जाए, ये आपके पास अगर a b c आ जाता है, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो nth टर्म आ जाएगी आपके पास। और nth टर्म में n तो होगा ही, इन टर्म्स ऑफ n आंसर आना है। तो उस a b c निकालने के लिए मैं आपको एक तरतीब बता रहा हूँ, वो आपने याद रखनी है। आपने क्या करना है जी, 2a इक्वल टू रखना है इसके, जो आपका डिफरेंस का डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिफरेंस जो भी है, यानी तो वैसे तो ये सेम ही होता है हमेशा। डिफरेंस का डिफरेंस जो होगा वो 2a के इक्वल, और जो है ना 3a प्लस b के इक्वल आप रखेंगे। डिफरेंस का जो डिफरेंस, यानी जो फर्स्ट डिफरेंस है आपका जो आपका पहला फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस आएगा ना, जो फर्स्ट डिफरेंस आया 3, या यहाँ पे जो भी आएगा उसको 3a प्लस b के इक्वल रखना है। और जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, जो भी फर्स्ट टर्म होगी, उसको आप a प्लस b प्लस c के इक्वल रखेंगे। यहाँ से आपके पास a b c की वैल्यू आएंगी और यहाँ पे पुट कर देनी, आपकी nth टर्म आ जाएगी। मुझे जो लगा इजी वे वो यही है
ठीक है। एक फार्मूला भी होता है जो थोड़ा सा लेंथी है, उसमें भी प्रोसेस फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, उसमें बच्चे प्रोसेस करते हुए भी गलती कर लेते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा आसान है और आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी तीन चीज़ें हैं कि 2a वो डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा उसके इक्वल, 3a प्लस बी आपकी फ़र्स्ट और सेकंड जो यानी जिसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस आएगा आप उसके इक्वल, और जो फर्स्ट टर्म है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। ठीक है जी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं इसमें a की वैल्यू। 2a इक्वल टू 2 है तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 डिवाइड बाई 2। एक वैल्यू आपके पास आ गई है a की। ठीक है जी। इसके बाद हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि 3a, मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा 3a प्लस बी लेना है आपने, और हमेशा यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं 3 होगा। 3a प्लस बी इक्वल टू 3 लेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये 3 आ गया। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 3। ठीक है जी। और इसमें से हम आप क्या लिख देंगे इधर, b की वैल्यू आ गई 0। ये 2 वैल्यू आ गई हैं, मतलब n वाली जो इसमें टर्म होगी ही नहीं, वो 0 हो गया उसका कोफिशिएंट। अब रह गया आपके पास जो c की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, इसमें हम इक्वल टू किसके रखेंगे फर्स्ट टर्म के 4 के इक्वल। इसमें a की वैल्यू आप पुट कर दें 1 प्लस b की वैल्यू 0 प्लस सी, ऐसे ही निकालना है हमने ये। तो c इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 1, c इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये c की वैल्यू भी आपके पास आ गई, तीनों वैल्यू आ गई हैं आपके पास a b और c की। तो इसको हम पुट कर देंगे इसमें जो जनरल फॉर्म थी आपकी उसके अंदर पुट कर देंगे। जनरल फॉर्म कहाँ पे है, ये वाली जनरल फॉर्म है। इसको हम यहाँ मैं a b c की वैल्यू देखें पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू 1 है तो वो a की जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, n स्क्वायर आ जाएगा। और b की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाय n 0 ही हो जाएगा। वैसे ना भी लिखते कोई ज़रूरी नहीं था, मैंने आपको शो करवाने के लिए लिख दिया ऐसे। तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस 3। ये इसकी जनरल टर्म आ गई है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की, जो आपके पास गिवन है उसकी जनरल टर्म आ गई है। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है nth टर्म निकालने के लिए क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का। आफ्टर दैट विल डिस्कस कि अगर आपने कैसे nth टर्म निकालनी है क्यूबिक सीक्वेंस की। क्यूबिक सीक्वेंस की ना कोई बहुत मुश्किल CI जो एग्ज़ाम है ओ लेवल का, उसमें कोई बहुत मुश्किल सीक्वेंस नहीं आती। मैं एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल देता हूँ क्यूबिक की, और फिर हम चलते हैं आगे एक्सपोनेंशियल, या जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। क्यूबिक सीक्वेंस में आपका क्या होता है कि n क्यूब में सिंपल या तो कोई 1 डिजिट या 2 डिजिट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1 ऐड हो रहा होगा या 2 ऐड हो रहा होगा, इस तरह से कोई चीज़ होगी, और आपने इस तरह से खुद से उसकी आइडेंटिफाई कर लेनी है। लेट मैं आपको एक सीक्वेंस लिख के देता हूँ कि 9 और 28 और 65 एंड सो ऑन। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपका जो थर्ड जो वो बनेगा ना डिफरेंस, वो जैसे क्वाड्रेटिक में सेकंड बना तो उसके अगला डिफरेंस सेम आएगा इसमें, अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सीक्वेंस है। इसमें ये होता है कि आप ये देखें किस क्यूब नंबर के करीब होता है। किसी 1 के क्यूब में कोई 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 के क्यूब में कुछ 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरह से। तो इसमें ये होता है कि आप इसका थर्ड अगर आप सीक्वेंस डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आता जाएगा आपका खुद ही। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है। अब ये देखें कि ये जो है ना 1 क्यूब क्या होता है 1 प्लस 1 2 हो गया। जैसे 2 क्यूब कितना होता है 8, मैं इसको ये साथ साथ लिखता जाऊँ कि 1 क्यूब प्लस 1 है ये, और ये जो है ये क्या है 2 क्यूब यानी 8 हो गया, प्लस 1 कर दिया इसमें। और ये 3 क्यूब कितना होता है आपके पास 27, इसमें प्लस 1 कर दिया, मैंने स्क्वायर लगा दिया, ये क्यूब आएगा। ठीक है जी। और ये 4 क्यूब कितना होता है 64, और इसमें प्लस 1 कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो nth टर्म बन रही है, इसकी nth टर्म वो क्या बनती है an या tn विल बी इक्वल टू n क्यूब प्लस 1, या n क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, n क्यूब प्लस n भी आ जाता है सम टाइम, यानी 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, n क्यूब प्लस n आ जाता है उसमें। इस तरह से इसके क्वेश्चन आते होते हैं। नाउ विल डिस्कस एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक्सपोनेंशियल का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसका ग्राफ ऑफ फंक्शन में भी हमने इसके बारे में बात की है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि आपका वेरिएबल जो है ना वो आपके पावर में होगा। ठीक है जी। वेरिएबल अगर पावर फॉर्म में होता है, यानी पावर एज अ पावर होता है, तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं।
ये एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गई। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें डिफरेंस नहीं चेक करना हमने, इसमें रेशो चेक करनी पड़ती है। रेशो कैसे चेक करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसकी मैं दो तरह की एग्जांपल दूंगा, देखें। एक आगे 3, 6, 12, 24 और 48 एंड सो ऑन। इसमें ये आपको फील होगा कि एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 2 से किया, इस तरह। इसमें कहते हैं कि रेशो सेम आएगी। रेशो को हम फ्रैक्शन में लिखते होते हैं या डिवीजन में फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं इसकी रेशो सेम आएगी। रेशो क्या है इसकी रेशो आती है, सिंपली मैं इसको R लिख देता हूँ। R इक्वल टू रेशो इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, ये कितना आता है, 2 आ रहा है। अब सबकी रेशो एक जैसी होगी। आप कहीं से किसी भी अगली टर्म को पीछे वाली पे डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। जैसे 24 डिवाइड बाय मैं 12 कर दूं ये भी 2 आएगा। 48 डिवाइड बाय 24 करेंगे वो भी 2 आएगा। या इसको ये भी कह सकते हैं हर नंबर पिछले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके अगला बन रहा है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। इसकी nth टर्म होती है, मैं इस पर लिख देता हूँ कि इसका जो है ना an या TN भी लिख सकते हैं हम। ये इक्वल टू आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय R पावर, यानी जो रेशो है आपकी R पावर n-1। इसमें A1 क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है, जो भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, और R क्या है, रेशो, वो सेम होती है इसके अंदर ना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में R रेशो है। तो मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। A1 आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय रेशो 2 है पावर n-1। यही इसका आंसर है, और इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। जिसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो भी मैंने एक एग्जांपल इसमें ऐड की है। वो कैसे है, लेट मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ। 4, 8 और 16, 32 और ये आ जाएगा 64 एंड सो ऑन। इस तरह से सीक्वेंस चलती जा रही है। अब आपको ये लगेगा कि ये 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक, यानी इसकी रेशो जो है वो क्या आएगी, रेशो इक्वल टू 2 है ये। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो सकती है कोई चीज़, 4 से भी, रेशो कुछ भी हो सकती है। अब A1 जो है वो क्या है, इसमें 4 है, तो इसकी nth टर्म क्या आएगी, AN विल बी इक्वल टू A1 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय R पावर n-1 n आपके पास ये -1। R की जगह भी मैं नंबर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू R आपका 2 है, 2 पावर n-1 आ गया। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है ये। हाउ टू सिंप्लीफाई कि अब देखिए ये बेस 2 है तो ये भी 2 की पावर बनता है, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n-1। ठीक है जी। जब आपकी बेसिस सेम बन सकती हैं तो आप बेस सेम बना के, अब इंडिसेस यूज़ होगा, इसमें इंडिसेस के लॉज यूज़ होंगे, पावर्स लॉ जो है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये n-1 प्लस 2 पावर एक बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही है बेसिस, तो पावर जो है ना वो ऐड हो जाती हैं। ये पावर लॉ है इसका। तो ये आ जाएगा 2 पावर n+1। ये इसकी जनरल टर्म आ गई है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और टाइप क्वेश्चन की बताता हूँ जो अक्सर CIC में आती है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उसमें। ये पहला पार्ट तो उसका आसान होता है, सेकंड पार्ट में बड़े कंफ्यूज होते हैं। पहला पार्ट क्या है, आपको जनरल टर्म दी हुई है। जनरल टर्म क्या है, nth टर्म, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इसका, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, वो दिया हुआ है। क्या है nth टर्म, लेट ये है जी आपके पास 2n² प्लस 3n+5। इस तरह से आपके nth टर्म है। और क्वेश्चन ये होगा, पहला पार्ट ये होगा, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है जी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये फाइंड कर लिया आपने ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म हमने निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आप इसकी जगह 1 पुट करें n की जगह पे, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें और 4 पुट करें। आपके पास 1 पुट करेंगे फर्स्ट आ जाएगी, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी। तो मैं आपको एक पुट करके दिखाता हूँ। लेट n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं हम। तो फर्स्ट टर्म विल बी 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले पावर लेते हैं। 2 इंटू 1, 1 की पावर 1 1 ही आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ जाएगा। ठीक है जी, और प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा जी आपका 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है। मैं आपको अब सारी टर्म्स लिख देता हूँ कि इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट टर्म
आपके पास आ गई है 10, और जब आप 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म इसकी बन जाएगी आपके पास 19, और जब आप थर्ड पुट करेंगे थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी 32, और जो फोर्थ टर्म है फोर्थ टर्म, बल्कि हम इसको ये लिखने की बजाय आप अक्सर ये भी लिखा होता है कि T1 T2 T3 ये भी यूज़ किया जा सकता है। और ये टर्म नंबर 4, और टर्म नंबर 4 आपका आ रहा है 49। ठीक है जी, ये आपने इस तरह से अपने निकालने के बाद उसकी जगह पुट करेंगे तो आपकी ये सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो मुश्किल क्वेश्चन है वो इसके बाद लिखा होता है। आप आंसर स्पेस में इसका आंसर लिख देते हैं जी, पहली 4 टर्म आपने निकाल दी है। ठीक है, उसके बाद वो आपको लिखेंगे कि अनदर सीक्वेंस हैज़ फर्स्ट 4 टर्म, इसका बी पार्ट होता है ये। ठीक है जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। देखें, अनदर सीक्वेंस हैज़ फर्स्ट 4 टर्म्स एज 12, 21, 34 एंड 51। यूज़ आंसर इन पार्ट ए एंड फाइंड आउट nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। देखें, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक की सीक्वेंस दे दी, या पता नहीं अजीब सीक्वेंस होती है, कोई क्वाड्रेटिक के अलावा कोई और सीक्वेंस भी हो सकती है, बड़ी लेंथी होती है, और 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसकी nth टर्म निकालनी होती है। तो जब उसने ये लिख दिया ना, यूज़ पार्ट इन पार्ट ए, या फिर इसका भी लिख सकता है हैंस फाइंड आउट nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो ऐसा भी हो सकता है, हैंस भी लिख सकते हैं। तो आपने इसका मतलब ये है कि आपने गिवन आपने जो पीछे टर्म निकाली उसका कुछ ना कुछ रोल ज़रूर होगा इसके निकालने में ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी क्या यूज़ होगा पिछले टर्म के आंसर का। ये है कि लेट फर्स्ट टर्म ये इसकी 10 है, और इसकी क्या है फर्स्ट टर्म 12 है, तो इसमें +2 किया हुआ है, इसमें ना +2 करके ये वाली सीक्वेंस बनी है। इसकी फर्स्ट टर्म आपकी 19 है, और इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 21, इसमें भी +2 किया हुआ है। यानी आपकी जो पहले वाली सीक्वेंस है उसमें थर्ड टर्म में 2 ऐड करते तो इसकी थर्ड टर्म बन जाती है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो। अगर आपकी इसकी फोर्थ टर्म में हम 2 ऐड कर देंगे तो इसकी फोर्थ टर्म बन जाती है। हर एक से पहली टर्म में 2 ऐड करें, इस फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म बन जाती है 2 ऐड करने से। सेकंड टर्म में 2 ऐड करते तो इसकी सेकंड टर्म बन जाती है। तो हर बार हमने 2 ऐड करना है। तो इसकी जो nth टर्म है ना, उसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो इसकी nth टर्म बन जाएगी। ठीक है जी, तो अब उसकी nth टर्म हमारे पास पहले ऑलरेडी गिवन है। वो क्या है आपके पास nth टर्म जो गिवन है ना, वो यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन थी कि 2n² + 3n + 5। तो इसकी nth टर्म बन जाएगी, आप लिखें Tn = 2n² + 3n + 7। 2 ऐड कर दिया सिर्फ हमने ना, उसमें 5 जो था ना +5, इस +5 में यहाँ पे या यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ 2 ऐड कर दिया, यानी इसकी nth टर्म में 2 ऐड करेंगे तो उसकी nth टर्म बन जाएगी, तो वो 7 बन जाता है। तो इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस की nth टर्म निकालनी है जिसमें आपको पिछले पार्ट का यूज़ होगा या हैंस लिखा होता है। ठीक है जी, नाउ विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, these are first 4 terms of a sequence, we have to find out next term। ये देखें क्या पैटर्न चल रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। अगली टर्म पे जाने के लिए यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है, इसको 3 से करेंगे ये, हम आगे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा आपके पास 81। ठीक है जी, तो इसका आंसर 81 आ गया। नेक्स्ट टर्म आपने निकाल दी। इसके बाद देयर आर 5 टर्म और डिफरेंट सीक्वेंस इन फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन। हमने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, पहले हम चेक करेंगे इसका डिफरेंस कैसा है, उससे पता चलेगा ये कौन सी सीक्वेंस है, और फिर हम फाइंड करेंगे इसका गैप कितना है आपका 4, इसका गैप कितना है 4 का, और ये डिफरेंस कितना है आपका 4, और ये डिफरेंस भी कितना है आपका 4 का डिफरेंस है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसके लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम करते क्या हैं, A1 यानी आपके पास AN = होता है A1 + D × n-1। ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो A1 आपके पास है 35, डिफरेंस आपके पास है 4, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये वही गलती जो मैंने आपको बताई थी समझाते हुए, हमें इस तरह निकालना चाहिए हमेशा डिफरेंस। तो ये आपके पास -4 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4 n-1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा जी 35, इट विल बी 35 -4n -4 माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो इट विल बी 39 -4n। ठीक है जी, इट विल बी जनरल टर्म ऑफ द अबव सीक्वेंस और एक्सप्रेशन।
हाँ जी, इसके बाद ये देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ऐड किए हैं जिनमें सीक्वेंस जो है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। तो इसमें आपने ये करना है कि न्यूमरेटर की फ्रैक्शन आप अलग बना लें, सॉरी सीक्वेंस अलग बना लें, और डिनोमिनेटर की सीक्वेंस आप अलग बना लें। तो न्यूमरेटर की क्या बन जाएगी, मैं लिख देता हूँ। न्यूमरेटर इक्वल टू आपका यह है 12, 17, 22 और इसके बाद आपका 27 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस चलती जा रही है। और आपका जो डिनोमिनेटर की सीक्वेंस है, पहले मैं आपको इसकी nth टर्म निकाल के दिखा दूं। तो इसे देखें कि इनका डिफरेंस कितना है। मैंने आपको कहा था सब कुछ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंस ये चेक करें कितना आ रहा है, इसका 5 है, यहाँ भी 5 डिफरेंस है, ये भी 5 डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है आपकी। और हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसकी nth टर्म का। इसकी nth टर्म यानी an इक्वल टू आपकी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 12 है इन प्लस d इंटू n-1। पॉजिटिव डिफरेंस है इसका क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। डी की जगह पे हम लिखेंगे 5 इंटू n-1। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 5n-5 और इट विल बी 5n प्लस 7। ये इसकी nth टर्म आ गई है न्यूमरेटर की। आप इसको ऊपर लिख देंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की जगह पे। अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर देखिए आपके पास है 16 और सेकंड 25 है, थर्ड जो आपके टर्म है वो 36 है और फोर्थ वाली क्या है 49। अब मैं आपको एक चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट सीक्वेंस है आपकी, ये फर्स्ट टर्म है, बल्कि सीक्वेंस नहीं फर्स्ट टर्म है। और ये आपका 4 का स्क्वायर है, सेकंड में आपका 5 का स्क्वायर है, थर्ड वाली में 6 का स्क्वायर है, 7 वाली में कितना है, सॉरी फोर्थ वाली में 7 का स्क्वायर है। तो जो भी आपकी टर्म नंबर है, यानी टर्म नंबर आपकी 1 है, तो स्क्वायर किसका है आपका इसका, इसमें 3 ऐड करके जो बनता है ना नंबर, उसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अगर टर्म नंबर आपका 2 है तो 2 वाली में 5 का स्क्वायर है, ठीक है जी। अगर टर्म नंबर 3 है तो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और अगर टर्म नंबर आपकी 4 है तो आपका ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। जो भी टर्म नंबर है आपका, जो भी टर्म नंबर है उसमें 3 ऐड करें तो उसका होल स्क्वायर बनता है। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये जो फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया है उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि टर्म नंबर में अगर हम ऐड कर दें, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ कि 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये है 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है जी। और अगला है 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है आपका 4 प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी जो भी आपकी ये है टर्म नंबर है उसका होल स्क्वायर है, उसमें सिर्फ 3 ऐड किया हुआ है। तो इसकी जनरल टर्म बन जाएगी आपकी, जनरल टर्म आपकी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस। तो आपकी जनरल टर्म इस तरह चलते चलते बन जाएगी n प्लस 3 होल स्क्वायर। ये इसकी जनरल टर्म बन गई है डिनोमिनेटर की। आप इस तरह कर लें या आप जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये देखें कि आपके पास ये आ जाएगी जनरल टर्म इसकी कि ये बन जाएगा आपके पास न्यूमरेटर कितना है जी, आपकी न्यूमरेटर की जो जनरल टर्म बनी है वो थी आपकी 5n प्लस 7, ओवर में आ जाएगा n प्लस 3 होल स्क्वायर। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। तो अब ये देखें, नेक्स्ट देखें हमने क्या फाइंड करना, नेक्स्ट हम हमने सीक्वेंस की फाइंड करनी है। ये 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, 64 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 128, ठीक है जी। ये nth टर्म, इसकी नेक्स्ट टर्म आ गई है 128। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखिए मैंने ये टाइप भी क्वेश्चन की बताई है कि हमने उसने लिखा हुआ है कि अबव सीक्वेंस की जो nth टर्म आपको दे दी 2 पावर n प्लस 1, हमने फाइंड करनी है इन सीक्वेंसेस की। जब मैंने को कहा था पिछला पार्ट का आंसर जब वो यूज़ करवाते हो तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ उसमें लिंक होते हैं आपस में। क्या लिंक है, ये 4 है और इसमें से आपके पास ये 4 है, तो ये देखें ये 4 और सॉरी मैं अच्छा जी, इसमें देखें आप 3 माइनस करेंगे तो ये वाला बन गया, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये वाला सेकंड वाला बन गया, इसमें से 3 माइनस करते हैं तो ये वाला बन जाता है। हर एक में से 3 माइनस हो रहा है। ये देखिए 32 में 3 माइनस करें 29 बनता है, -3 हो रहा है हर एक में। इसमें -3 है, इसमें भी -3 है, तो हम -3 कर देंगे nth टर्म में से, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, इसकी nth टर्म आपकी बन जाएगी, इसीलिए ये कम मार्क्स का होता है। ये आपका बनेगा 2 पावर n प्लस 1 -3, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है जी, कि जो ओवरऑल इसका आंसर आएगा उसमें से -3 कर देंगे। अब अगले में भी इसमें पैटर्न है। अगले में क्या पैटर्न है, तो ये देखें, अब वो 4 है तो ये वाला 10 है आपके पास, यानी इसमें +6 हो रहा है। मैं ना इसका डिफरेंस यहाँ लिखते जाऊँगा, +6 है
और इसके बाद +6 के बाद 8 में 8 से 19 बना है, तो इसमें ये 11 ऐड किया है, इसमें +11 ऐड कर दिया। और मैं बल्कि इसको इस तरह लिखता हूँ, 8 जो उसकी फर्स्ट टर्म 4 थी, सॉरी 4 + 6, ठीक है जी, ये 4 + 6 है। और ये आपके पास बनता है 8 + 11, और अगला आपके पास बन रहा है 16 + 16, और नेक्स्ट आपके पास है 32 + ये 21 का गैप है। इस तरह देखिए, मैं जो आपका गैप आ रहा है ना, जो उसमें जो इसका डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को मैं लिख रहा हूँ इधर। पहले 6 का डिफरेंस है, फिर 11 का डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है सिर्फ दोनों आंसर्स में। यानी इस सीक्वेंस में और उस आंसर में क्या डिफरेंस है, इसमें 6 है, 11 है, देन 16, देन 21 एंड सो ऑन, इस तरह डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है ना, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, 5 का गैप है इसमें, देखिए ये आपका डिफरेंस 5 आ रहा है। इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस के ज़रिए, यानी जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि a1 प्लस इसकी हम nth टर्म निकाल लेंगे, an = 6 प्लस डिफरेंस कितना है 5 इंटू n-1, इट विल बी 6 + 5n-6 आ जाएगा, इट विल बी 5n, और सिर्फ 5n आ जाएगा। सॉरी, गलती हो गई है, 5 × 1 जो है ना, ये 5 बनेगा, इधर 5 आएगा, और ये आ जाएगा 5n + 1, ये इसकी nth टर्म बन रही है। तो आपकी जो वो nth टर्म है 2n + 1, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 5n + 1, तो उसकी nth टर्म बन जाएगी। पिछला आंसर यूज़ करना था इसमें। ये आपके पास nth टर्म दी है 3n² - 1, इसमें हमने फर्स्ट 3 सीक्वेंस निकालनी है। आप 1 पुट कर दें इसके अंदर, और आप 1 पुट करेंगे तो ये 3 - 1 बनेगा, तो ये 2 आ जाएगा। 2 पुट कर देंगे, ये देखिए 3 × 2² - 1, तो ये आ जाएगा 3 × 4 - 1, 12 - 1, 11 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी तरह आप इसमें 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने से बनेगा 9 × 3 27 - 1 विल बी 26। इस तरह से आपने इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी, 3 टर्म निकालनी है। जितनी भी कहेगा आप, फर्स्ट जितनी भी कहेंगे ना, वो नंबर पुट करते जाएं बस। अब ये सीक्वेंस है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसमें a1 आपके पास 1 है, और जो r है वो 3 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसकी an = इसकी जो एक्सप्रेशन है, इट विल बी a1 × r⁻n-1। ये a1 तो आपके पास 1 है, और r के रेशो कितनी है, इसकी रेशो 3 आएगी, तो 3⁻n-1। तो इसका ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसको हमने एक्सपेंशियल का नाम दिया था, ये वो वाली है, n-1, सॉरी 3⁻n-1 इसका आंसर आएगा। 1 मल्टीप्लाई करने का से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। ये देखिए जी, ये भी बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। दिया क्या हुआ है, सेकंड टर्म दी हुई है आपको ये देखिए, ये सेकंड टर्म दी हुई है आपको, ये 28 है, और फिफ्थ टर्म दी हुई है, ये 16 है, और आपने ये फाइंड करनी है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो हम पहले ना टर्म नंबर लिख लेते हैं, मैं आपको इसका प्रोसेस इजी करके बताता हूँ। ये देखिए T1, ये T2 टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, और ये टर्म नंबर 4, और ये टर्म नंबर 5, यही टर्म्स है हमारे पास। अब गिवन कौन कौन सी है, सेकंड गिवन है इट इज़ 28, और फिफ्थ गिवन है इट इज़ 16, ठीक है जी, ये 16 है। 2 टर्म दरमियान वाली नहीं दी हुई है आपको। तो अब आप ये देखें कि लेट ये एक्स वाई है आपके पास, कुछ भी आपको लेट कर लें, एक्स वाई है। तो अब आप देखिए कितने गैप के बाद 16, एक तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, माइनस हो रही है कोई चीज़, एक ये डिफरेंस आ गया, दूसरा डिफरेंस ये आ गया, और तीसरा डिफरेंस ये आ गया। आपका 3 डिफरेंस जो है ना, 3D 3 डिफरेंस, ठीक है, वो आपका कितना बन रहा है, आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डिफरेंस इक्वल टू है 28 - 16। तो आपका D इक्वल टू आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 12 आएगा, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो D आपके पास आ रहा है 4 का डिफरेंस है। तो आपका फर्स्ट टर्म इसमें से हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट आपकी टर्म आ जाएगी ये 32, सेकेंड उसे दी हुई है, इसमें से 28 में से आप माइनस कर दें, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आ जाएगी जी आपके पास 24, और आपके लिए आपके पास आ जाएगी 20। ये आपके पास सारी सीक्वेंस आ गई, 32, 24 थर्ड टर्म, और फोर्थ वाली कितनी आ जाएगी 20, ठीक है जी। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास है फर्स्ट 5 सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस,
अच्छा जी, ये देखिए, पहले मैं इसका अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके फर्स्ट 5 दी हुई इनकी गैप में लिख देता हूँ। ये आपके पास जो गैप है ये 6 का है। इसके बाद ये जो गैप है ये कितना है, ये आ जाएगा 10 का, एंड इट इज़ ऑफ 14 एंड इट इज़ ऑफ 18 आई थिंक। तो ये देखें, अब ये दोबारा हम गैप निकालते हैं। ये वाला ये 4 है और ये भी 4 है और ये भी 4 है। मैंने कहा था सेकंड डिफरेंस अगर आपका होगा सेम तो वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। और क्वाड्रेटिक का पैटर्न क्या बताया था हमने, 2a के इक्वल इसको लेंगे और 3a प्लस b, ये 2-3 बातें हमको याद रखनी पड़ेंगी, इसको ही लेंगे। और a प्लस b प्लस c जो है ना वो आपकी फ़र्स्ट टर्म आ जाएगी, इसको लेंगे। तो हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं और आपको आंसर आ जाएंगे। आप लिखेंगे जी 2a इक्वल टू आ गया आपका 4, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, a का आंसर आ गया आपका। और इसके बाद 3a प्लस b इक्वल टू है जी 6 के, और 3 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 6 आ जाएगा। एंड b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आपका 6 माइनस 6 और b इक्वल टू 0। और नेक्स्ट जो आपका a प्लस बी प्लस सी जो है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3, और a की वैल्यू आपके पास है जी 2 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 1। ये आपके पास 3 आंसर आ चुके हैं। अब इसको हम पुट करते होते हैं, किस में पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ an² प्लस bn प्लस सी, इसके अंदर पुट करते होते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो n² आ गया, b की वैल्यू 0 वो लिखेंगे नहीं, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है, तो n² प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे गलती होगी, हमारे पास a की वैल्यू थी 2, तो 2n² प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न में इस तरह डायग्राम आपको दी होती है। नेक्स्ट पैटर्न आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आप ये देखें, यहाँ पे जो आपके पास पैटर्न है जो ड्रॉ किया हुआ है, ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 लाइनें, यहाँ पे 3 लाइनें थी, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे ये 1 है। तो अब अगले पास आपके पास ये 4 हैं, तो अगला पैटर्न आपके पास इसमें 5 लाइनें होंगी इसमें ना, तो आप 5 ब्लॉक्स को आप इसमें ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। लेट ये 1 हो गया, सॉरी, अच्छा जी, ये 1 हो गया, ये 2, क्या हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3 4 और ये 5। ठीक है जी, ये आपके पास 5 लाइंस आ गई हैं। आप इस तरफ भी इसको 5 लाइंस को इसी तरह मिला दें। ठीक है जी, ये भी आ जाएगी इस तरह, और इसको यूँ मिलाएंगे। इसके अंदर हम फिर ना ये जो दूसरी लाइंस है इनको भी आपस में यूँ मिलाते जाएँ। आप यूँ पैटर्न ड्रॉ करने का इजी तरीका यही है। इस तरह के अगर आपके पास पैटर्न है तो आप इस तरह इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसको यूँ मिलाएं, आपके पास खुद ही ट्रायंगल बनती जाएंगी। ये देखें, हमने नेक्स्ट पैटर्न ड्रॉ करना है। यहाँ से आपके पास एग्जैक्टली ट्रायंगल आना शुरू हो जाएंगी, और फिर आप बेशक इनको जो रिक्वायर्ड होंगी शेड करने वाले उनको आप शेड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मैंने शेड कर दिया है आपके लिए, देखें, और ये शेड हो गई हैं। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, नया पैटर्न ड्रॉ हो गया है। अब हमने फिल करने हैं इस टेबल को। पैटर्न में हमेशा इस तरह होता है कि आपने टेबल फिल करना होता है। ठीक है, तो टेबल फिल करेंगे। इसमें हमारे पास ये देखें, ये तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। इसके बाद हमारे पास जो है ये 2 का 1 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। वैसे काउंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, और अगले में 4 ऐड करेंगे, 10 आ जाएगा। इसमें अगर आप काउंट भी करेंगे तो ग्रे की जगह मैंने येलो किया है, येलो वाले आप काउंट कर लें वो 10 होंगे। ठीक है जी, और नाउ इट विल बी 15। हर अगला नंबर ऐड होता जा रहा है। इसमें क्या होगा कि ये आपके पास क्या है, 2 ऐड किया, दैन 3 ऐड किया, दैन 4 ऐड करेंगे, इट विल बी 10। और 10 के बाद अगले पैटर्न में क्या आ जाएगा, ये 5 ऐड कर देंगे, एंड देन क्या ऐड हो जाएगा, इसमें 6 ऐड होगा तो 21 हो जाएगा। ये हमने टेबल फिल कर दिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। वो हमने मेरे ख्याल से बताया था मैंने अभी आपको। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए जो भी आपका पैटर्न नंबर है उसी का स्क्वायर है। मैं आपको फिर से मेंशन कर दूं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। जो भी पैटर्न नंबर है उसी का स्क्वायर आ रहा है, तो हम n² इसका पैटर्न लिखेंगे तो ये आ जाएगा n²।
ठीक है जी, सिंपल। तो फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर वाइट ट्राइंगल पैटर्न जो है, वाइट ट्राइंगल इन द पैटर्न वाइट के क्या आएगा, वाइट की मैं एक बार सीक्वेंस लिखता हूँ। जब भी आपके पास पैटर्न आएगा आप उसकी सीक्वेंस लिखेंगे। पहले सीक्वेंस है जी उसकी 1 है, फिर 3 है, और फिर आई थिंक सो 6 है, फिर 10 है, एंड देन 15, एंड देन वी हैव आई थिंक 21, ठीक है जी, एंड सो ऑन। ये आपके पास सीक्वेंस बन रही है उस पैटर्न की जो वाइट वाला है आपका। तो इसमें देखें आप, ये देखें कि गैप कितना है इसका, ये अरिथमेटिक है, क्वाड्रेटिक है, कौन सी सीक्वेंस है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 2 का गैप है, देन 3 का गैप है, और ये गैप कितना है 4, ये 5, ये कितना है 6 है। तो इस तरह से गैप आपने देख लिया कि ये एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, ये 1 1 का गैप आ रहा है। सेकंड डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो आपका क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होती है। हाँ जी, फिर वही सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2a को इक्वल लिखेंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/2, हाफ आएगी, 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे जी इसको 3a + b इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा से यहाँ मेंशन कर दूँ, 2a इसके इक्वल, 3a + b इसके इक्वल, और ये क्या आएगा a + b + c, ठीक है जी। इस तरह आपने इनको रखना है इनको। तो यहाँ से अगर मैं आपको a की वैल्यू पुट करके दूँ यहाँ पे 3 × 1/2, तो 3 ब्रैकेट में 1/2 + b इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 2 - 3/2, और b आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। b की वैल्यू भी 1/2 आई है। अगर हम 1/2 और ये जो हम लिखेंगे ना a + b + c, a + b + c इक्वल टू आपके पास आएगा 1, यहाँ से c इक्वल टू आपके पास आ जाता है 0 आएगा आई थिंक सो, क्योंकि ये 1/2 है, b भी 1/2 है, दोनों मिलके 1 बनते हैं, प्लस c इक्वल टू 1 आएगा तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1/2 1 होगा तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी nth टर्म जो हमने पुट करना होता है nth टर्म में, वो कौन सी है, वो हमारे पास होता है कि an² + bn + c। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/2 n² प्लस, ठीक है, 1/2 n + c, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही इसकी nth टर्म है, ठीक है जी। आप इसको अगर सिंपलीफाई करें तो 1/2 बाहर लिख दें और n² + n भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जनरल टर्म आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे गैप देखिए कितना है 5, फिर गैप कितना है 5, सेम गैप चल रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम 5 ऐड कर देंगे नेक्स्ट टर्म के लिए, तो इट विल बी 28, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n। तो डायरेक्ट मैं आपको फाइंड कर देता हूँ। an इक्वल टू आ जाएगा 3 + 5 × n - 1, it will be 3 + 5n - 5, and it will be 5n - 2। ये इसकी nth टर्म बन गई है। अब ये देखें, फिर वही फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है। हमने फाइंड, उसने लिखा हुआ है कि जो tn इज़ nth टर्म ऑफ द डिफरेंट सीक्वेंस, दीज आर फर्स्ट 5 ऑफ दैट सीक्वेंस। जो भी आपकी जो tn वाले ना उसके फर्स्ट 5 हैं, आपने t25 फाइंड करनी है। nth टर्म डी हो कोई भी आपने फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि वो n की जगह पे पुट करना होता है, जो भी वो आपको फाइंड करने का कहेंगे। तो हम पहले nth टर्म इसकी फाइंड करेंगे। nth टर्म के लिए मैंने आपको कहा था न्यूमरेटर अलग लिख लें, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, 23 भी आ गए। और जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4, 9 और 16, 25, 36 एंड सो ऑन। मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये देखें, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। और यहाँ पे प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है जी। और ये 6 स्क्वायर है, यानी ये n² + 1 है, 1² + 1, 2² + 1, 3², जो भी यानी टर्म नंबर है ना उसमें एक ऐड करके उसका स्क्वायर लिया हुआ है। तो इसकी जो nth टर्म बनेगी वो आ जाएगी n + 1 होल स्क्वायर। जो भी आपका टर्म नंबर है उसमें 1 ऐड करें आप और उसका होल स्क्वायर कर दें। जैसे टर्म नंबर 2 है तो 2 में 1 ऐड करें, 3 का स्क्वायर लिखते हैं। टर्म नंबर ये 5 है आपके पास, जैसे ये टर्म नंबर आपके पास कितनी है, सॉरी 4,
टर्म नंबर ये 1 2 3 4 4 है ये वाली टर्म नंबर। 4 में 1 ऐड करें 5, 5 का स्क्वायर आ गया ये। तो इस तरह से n+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी nth टर्म मेरे ख्याल से हम फाइंड कर चुके हैं। अभी ये जो सीक्वेंस थी वो यही थी 3 8 13 18 23, वो यही थी। इसकी जो हमने nth टर्म अभी निकाली है वो ये वाली है, ये है आपके पास 5n-2। तो अब इसकी nth टर्म लिख देंगे, इसकी tn आ जाएगी आपके पास, न्यूमरेटर में लिखेंगे 5n-2, ओवर में आ जाएगा n+1 होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 25 करना है पुट हमने, 5 × 25 -2 ओवर आ जाएगा आपके पास 25 + 1 होल स्क्वायर। ये तो आ जाएगा जी, देखिए 125 - 2 ओवर में आ जाएगा 26 का स्क्वायर। और इस तरह हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। 125 में से तो 2 माइनस करेंगे तो इट विल बी 123 ओवर इसका स्क्वायर आ जाएगा 676। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 676। तो इस तरह से हमने nth टर्म फाइंड करनी है अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाए। तो इट वाज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड पैटर्न। थैंक यू।